नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो दोस्तों, इनसे संबंधित मैंने 10 प्रश्न बनाए हैं जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया प्रश्न हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या विषुवत वृत्त। तो दोस्तों, प्रश्न को थोड़ा गौर से देखिएगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा का पूछा है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है और वह कहलाती है ग्रीनविच रेखा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? 45, 90, 180 या 360? तो दोस्तों, देशांतरों की संख्या होती है 360। कुल देशांतर हैं 360, 180 और 180 बराबर 360। प्रश्न संख्या 3 की बात करें। देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जाने पर, प्रश्न को आगे मिलाना है। देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जाने पर घट जाती है, बढ़ जाती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, या पहले बढ़ती है फिर घटती है? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा प्रश्न का उत्तर सही है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा घटती जाती है। यानी देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जाते हैं तब घटती जाती है और एकदम ध्रुव के पास में मिल जाती है। और प्रश्न संख्या 4 की बात करें। प्रश्न संख्या 4 है 2 देशांतरों के मध्य कितने समय का अंतर होता है? 2 देशांतर हैं, उनके मध्य कितना समय लगता है? अर्थात ऐसे मान लीजिए कि 2 देशांतरों को पार करने में, एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में कितना समय लगेगा? तो दोनों में समय का अंतर कितना होता है? 2 मिनट का, 4 मिनट का, 6 मिनट या 12 मिनट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 मिनट। दोनों के मध्य अंतर होता है 4 मिनट का। और प्रश्न संख्या 5 है ग्लोब पर स्थित एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है विषुवत रेखा, समानांतर रेखा, देशांतर रेखा या उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये रेखा कहलाती है विषुवत रेखा। और प्रश्न संख्या 6 की बात करें। ये प्रश्न बढ़िया प्रश्न है मित्रों, काफ़ी परीक्षा में पूछा गया है और रेट के स्तर का भी प्रश्न है। भारत का मानक याम्योत्तर निम्न में से कौन सा है? 80.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर, या 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर, या 84.5 डिग्री पश्चिमी याम्योत्तर, या 86.5 डिग्री पश्चिमी याम्योत्तर? तो भारत का मानक याम्योत्तर है 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर है। अर्थात आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी याम्योत्तर। दोस्तों, इस प्रकार से ये प्रश्न आता है परीक्षा में। दोनों एक चीज़ है, 82 डिग्री 30 मिनट, या फिर ऐसे लिखें 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर। इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। अंश अर्थात डिग्री में किसे मापा जाता है? अंश या डिग्री में किसे मापा जाता है? देशांतर को, कटिबंधों को, अक्षांश को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों,
अंश या डिग्री में अक्षांश को मापा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा अक्षांश। और प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। भारत का प्रमाणिक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? दोस्तों इस प्रश्न को भी ध्यान में रखिए क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो भारत का प्रमाणिक समय है जो ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? ऑप्शन है हमारा 4 घंटा 55 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, अगला ऑप्शन है 5 घंटा 55 मिनट या 6 घंटा 25 मिनट। तो दोस्तों भारत का प्रमाणिक समय है जो ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा और 30 मिनट आगे है। ऑप्शन है दूसरा सही। अगला प्रश्न है 9। दोनों ध्रुवों पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी होती है, अर्थात जब दोनों देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर जाती है तो उनके मध्य कितनी दूरी रहती है? 4 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर, 1.32 किलोमीटर या फिर 0 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 0। जब दोनों ध्रुवों पर दोनों देशांतर रेखाएं चली जाती हैं तो दोनों आपस में मिल जाती, तो वहाँ पर उसकी दूरी 0 हो जाएगी। तो लास्ट प्रश्न है, ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा का अक्षांश मान क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो दोस्तों कर्क रेखा का अक्षांश मान है 23 डिग्री 30 मिनट, सॉरी ये गलत है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। और दोस्तों इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका सही उत्तर है पहला, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 10 प्रश्न थे आप लोगों के बीच में। अगर अच्छे लगें तो इसको लाइक कीजिएगा और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।